आज हम डिस्कशन कर रहे हैं आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 8। लेक्चर का नाम है पावर ऑफ 3 आईपीडीए। ये लास्ट लेक्चर है कोर कंटेंट मंथ 8 का। ये लेक्चर है पीओ 3 के बारे में। एंड आप अगर डिफाइन ऑलरेडी इससे हो कि पीओ 3 क्या है तो और भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से इसका बता दूंगा। सो स्लाइड नंबर 1 यहाँ पे आपके पास में है कोर कंटेंट मंथ 8 डे ट्रेड्स एंट्री इन हाई टाइम फ्रेम सेटअप। आपके हाई टाइम फ्रेम के सेटअप के हिसाब से आप पीओ 3 प्रोजेक्ट करते हो कि हम लो ऑफ द डे वहां से बाय या सेल करके हाई ऑफ द डे पे क्लोज करें। ठीक है, अगर आपके बायस बुलिश है या फिर वाइस वर्सा बेरिश हो। सो यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है we can use day trading entry to positions ourselves in our long-term high time frame trades, a method that employs very little time and analysis। यानी कि आपके पास में जिन लोगों के पास में टाइम कम है, जो लंदन सेशन ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए भी ये मेथड है। यानी कि आप ये चीज़ यूज़ करके, ठीक है, और आप बहुत अच्छी ट्रेड डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। This is mean you do not need to stay awake for the London kill zone if family works or other reason prevents you। अगर आप लंदन सेशन के अंदर अवेलेबल नहीं हो, आपका ऑफिस का टाइम है, ठीक है, सो लाइक अगर आप फ्री नहीं हो उसके अंदर, तो भी आप क्या है ना कि यूज कर सकते हो ये मेथड, जो कि आपके पास में प्रोवाइड करवाता है बेटर एंट्री। ऑलराइट, this method was created for exactly that situation. According to interbank price delivery algorithm, there was two essential retest reset time each day, and daily candle itself points to the ideal entry whether buy or sell। यानी कि एक पूरे डे के अंदर दो टाइम हमारे पास में पीओ 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, जिनको हमें नोटिस करना है या फिर हमारे चार्ट के ऊपर मार्क करना है। ठीक है, भले आप चाहे बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। द पावर ऑफ 3 फ्रेमवर्क ओपन रैली डिक्लाइन क्लोज, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे बुलिश कैंडल हो या बेरिश, जैसे कि आपके पास में मान लो कि बुलिश कैंडल है, ठीक है, ओपन लो हाई एंड क्लोज, राइट। बेरिश कैंडल के लिए भी आपके पास में ओपन हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, इस तरीके से ये आप ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को पता हो पावर ऑफ 3 के बारे में। अप्लाइज टू एवरी सिंगल कैंडल। सो ये जो कंसेप्ट आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पीओ 3 का, ठीक है, जिसके ऊपर एंट्री फ्रेमवर्क कितना स्टॉप लॉस रखना है, ये एक्चुअल के अंदर एक पर्टिकुलर डे कैंडल के बारे में है। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बताए हुए हैं। आईसीटी क्रिएट दिस मेथड व्हेन he could not trade London session because of personal reason or family situation। Day trading entry allow you to position into high time frame trades with the London session। तो जो डे ट्रेडिंग है उसकी एंट्री आपको अलाउ करती है एक अच्छी पोजीशन के लिए, ठीक है, अगर आप हाई टाइम फ्रेम के कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हो विदाउट एनी लंदन सेशन। Method requires very little time and analysis, suitable for all experience level। तो ये जो मॉडल है ये उन सब लोगों के लिए है जिनके पास में बहुत कम टाइम है, एनालिसिस को बहुत कम टाइम देना चाहते हैं, और सब टाइप के एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। बोलिए आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, लाइक अगर आप बहुत बिगनर भी हो या फिर आप एडवांस ट्रेडर हो, सबके लिए सुटेबल मॉडल है एक तरीके से। लंदन किल जोन इज ऑप्शनल, न्यूयॉर्क किल जोन ऑल्सो इज सफिशिएंट फॉर दिस मॉडल। यानी कि लंदन किल जोन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ऑप्शनल है आपके पास में, अगर टाइम है तो, एंड टाइम है तो और भी बेटर है, नहीं तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी एक सफिशिएंट पिप आप कैप्चर कर सकते हो। इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम हैज टू एसेंशियल रीसेट टाइम ईच डे, बोथ आर रेफरेंस पॉइंट्स। तो जो इंस्टीट्यूशन है उनके दो एसेंशियल टाइम है रीसेट के, यानी कि खुद की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, वो एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट हो गए, यानी कि पीडीए की तरह ट्रीट हो गए, प्राइस डिलीवरी एरिया की तरह। हमें चार्ट के ऊपर वही चीजें मार्क करनी होती है, और वो कौन सी है जो कि हम आगे स्लाइड के अंदर डिस्कशन करेंगे, भले आप चाहे बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये आपके पास में थी स्लाइड नंबर 1। देन आपने आते हैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। स्लाइड नंबर 2 के अंदर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है आईसीटी मॉनिटर्स 2 सेशन ओपनिंग। यानी कि आईसीटी जो है 2 सेशन को मॉनिटर करता है ओपनिंग के अंदर। पहला आपके पास में 0 GMT,
This is the standard time on the Forex LTD demo platform used in all ICT tutorials. यानी कि 0 GMT ICT यूज करता है हमेशा ही न्यू डे रीसेट के लिए। यानी कि 0 GMT यानी इंडिया टाइम के अंदर क्या हो गया 5:30 AM। 5:30 AM की जो भी कैंडल होगी ओपनिंग, उसको आपको मार्क करना है चार्ट के ऊपर। उसका क्या यूज होगा वो आगे हम यहाँ पे देखते हैं। ICT says the opening price and a hourly chart, that's what we are looking for। ठीक है, तो जो भी आवरली चार्ट होगा भले 1 आवर का हो, उसके ऊपर हम ये चीज मार्क करते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो बता रखा है मिडनाइट ओपन, मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम। मिडनाइट हमारे पास में 9:30 AM होता है इंडिया टाइम के अंदर। यानी कि 2 टाइम हो गए हमारे पास में जो हमें डेली रीसेट के लिए या इंस्टीट्यूशन के रेफरेंस पॉइंट के लिए देखने हैं। पहला 0 GMT, दूसरा मिडनाइट ओपन, यानी कि 5:30 PM। ठीक है, और एक 5:30 AM एंड ये कौन सा हो गया 9:30 AM, और ये आपके पास में समर टाइम है। ऑलराइट, लंदन ओपन प्रोवाइड very refined entries but ICT clearly says you do not need it। मतलब आपको वो नहीं चाहिए अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो। इफ यू अंडरस्टैंड द PDRA मैट्रिक्स, मतलब PDRA मैट्रिक्स यानी कि जितने भी टाइप के रेफरेंस पॉइंट हमने डिस्कशन किए हुए हैं, भले आपके पास में प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया हो, भले आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक्स टाइप हो, रिजेक्शन ब्लॉक्स टाइप्स हो, ठीक है, किसी भी टाइप का आपके पास में प्राइस डिलीवरी एरिया होना चाहिए। ओके, वेयर प्राइस इज मूविंग फ्रॉम, यानी कि प्राइस वहां से कैसे मूव कर रहा है, डिस्काउंटेड से प्रीमियम में जा रहा है या प्रीमियम से डिस्काउंटेड के अंदर आ रहा है। यानी कि आपको ओवरऑल नैरेटिव की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस मॉडल के लिए। देन दीज टू ओपनिंग प्राइस आर ऑल यू नीड। अगर आपके नैरेटिव बेटर है तो आपको सिर्फ ये 2 टाइम का ध्यान होना चाहिए, 0 GMT यानी कि 5:30 AM एंड मिडनाइट ओपन यानी कि 9:30 AM इंडिया टाइम। इमेजिन ट्रेडिंग द फुल daily range in 1 day or holding for longer duration to harvest more pips। यानी कि आपको सिर्फ इन टाइम को ध्यान में रखते हुए आप है ना फुल डे की जो पूरी रेंज है वो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, इवन और ज्यादा पिप कैप्चर कर सकते हो अगर आप ये चीज यूज करते हो। ठीक है, अगर अपने चार्ट के ऊपर 5:30 AM मार्क करते हो उसकी ओपनिंग प्राइस एंड 9:30 AM ओपनिंग प्राइस। अब इसको कैसे यूज करना है अकॉर्डिंग टू नैरेटिव, जो कि अब आगे हम देखेंगे। इसके जो की पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। थर्ड स्लाइड है हमारे पास में IPDA ट्रू डे ओपन, दिस इज द रीसेट। ठीक है, IPDA ट्रू डे ओपन क्या है, यानी कि एक्चुअल के अंदर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट। दिस इज द डेली कैंडल दैट ओपन एट 0 GMT इज IPDA स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट। सो ये आपके पास में मान लो कि एक बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल की ओपनिंग हमारे पास में 0 GMT के ऊपर होगी, यानी कि यहां पे। ठीक है, और बेरिश कैंडल की 0 GMT अबाव के अंदर। अब ये आपके पास में डिपेंड करेगा कि कहां पे प्राइस एक्चुअल के अंदर मूव हो रहा है। यानी कि मान लो कि मेरे को ये पूरे डे की कैंडल प्रेडिक्ट करनी हो, एक बुलिश कैंडल, तो मुझे क्या चाहिएगा, बिलो के अंदर कोई डिस्काउंटेड एरिया चाहिएगा या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा। वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो इतना, ये जो कोर कंटेंट आपने अगर ऑलरेडी देखा है तो, यानी कि प्रीमियम डिस्काउंटेड फाइंड करना, फिर मेजरमेंट करके एंड देखना कि प्राइस कहाँ पे है, कोई हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है या नहीं, यानी कि ओवरऑल बायस क्या है वो डिफाइन करना। दिस स्लाइड शो ऑरेंज एरो ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैंडल, द पावर ऑफ 3 स्ट्रक्चर, यानी कि पावर ऑफ 3 स्ट्रक्चर के अंदर दोनों आपके पास में ऑरेंज जो ये एरो शो किए हुए हैं, एक्चुअल में आपके पास में बुलिश डे ओपन नियर लो, यानी कि ये बुलिश डे ओपन है आपके पास में, स्मॉल विक बिलो, यानी कि आपके पास में जो ये स्मॉल विक जो शो की हुई है ये एक मैनिपुलेशन है। एंड ये जो ऑरेंज एरो है आपके पास में और अबाव के अंदर जो है ये मैनिपुलेशन है, ये आपके पास में बेरिश ट्रेडिंग रेंज है पूरे डे की। ऑलराइट, व्हेन वी आर बुलिश वी आर गोइंग टू बाइंग नियर द लो, यानी कि अगर हम बुलिश हैं तो हम यहाँ पे इसके नियर बाय जो लो है वहां पे बाय करते हैं। लेकिन प्राइस कितना मैनिपुलेट करेगा वो रियल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता है कि 0 GMT हम मार्क कर लेंगे 5:30 AM एशिया टाइम के ऊपर, हम वहां उस जोन के अराउंड कोई अगर स्ट्रक्चर बनेगा, भले वो स्मार्ट मनी रिवर्सल हो, हम उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कितना मैनिपुलेशन है। ठीक है, प्रॉब्लम यही आती है लोगों को रिवर्सल आइडेंटिफाई करना।
उसके अंदर प्रॉब्लम है। भले ही आप SMT यूज कर रहे हो लेकिन कभी कभी वो भी फेल हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। When we are bullish, we are going to buy near the low of the day or near the opening. The key question is simply how much lower price will go before rally. यानी कि प्राइस ये एक्सपेंशन करने से पहले कितना लोअर यानी कि कितना मैनिपुलेशन कर सकता है, भले आपके पास में बाय साइड के अंदर हो या फिर सेल साइड के अंदर कितना मैनिपुलेशन कर सकता है प्राइस। ये रियल आपके पास में की पॉइंट्स हैं। इसको कैसे अपने सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि आप अगर पूरे डे की एक PO3 कैप्चर करना चाहते हो जिसकी ओपनिंग प्राइस अगर आपके पास बुलिश है और आप 0 GMT यानी कि 5:30 AM के अराउंड आप कोई एंट्री पकड़ना चाह रहे हो, ठीक है, एशिया किल जोन के अराउंड, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि उसका मैनिपुलेशन कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एसेट। कौन सा एसेट आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। जैसे कि आप मेटल ट्रेड कर रहे हो तो उसकी पिप वैल्यू डिफरेंट है फ्रॉम यूरो USD यानी कि करेंसी से, तो कितना मैनिपुलेशन डिसाइड होता है, हमें कितना मैनिपुलेशन स्प्रेड या फिर कितनी रखनी चाहिए जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो और उस रेंज के अंदर ही स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाए। ऑलराइट, आई थिंक ये चीजें अपन ने डिस्कशन नहीं करी होगी कि कितना मैनिपुलेशन कर सकता है, करिए अभी तक PO3 के अंदर। ऑलराइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइड नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। We are moving from a discounted up into a premium or from premium down into a discounted, knowing that given a directional bias। यानी कि हमें ये चीज जानने की जरूरत नहीं है कि लाइक हमारे बायस क्या हैं, राइट। यानी कि प्राइस हमें ये जानने की जरूरी है कि प्राइस कहाँ से आ रहा है एक्चुअल के अंदर, यानी कि प्राइस आपके पास में प्रीमियम के अंदर है या डिस्काउंटेड के अंदर है, ठीक है। यानी कि हमें वो रेंज फाइंड करना सबसे पहले जरूरी है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम ए डिस्काउंटेड, यानी कि हम कोई डिस्काउंटेड से मूव कर रहे हैं क्या, कोई डिस्काउंटेड एरिया पे है क्या प्राइस, यानी कि कोई एक डीलिंग रेंज है जिसके अंदर प्राइस डिस्काउंटेड के अंदर आ रखा है, उस डिस्काउंटेड रेंज के अंदर 0 GMT ओपन हो रहा है क्या, ऑलराइट। या फिर आपके पास में कोई प्रीमियम एरिया के अंदर मार्केट है और वहां पे 0 GMT ओपन होके वो पूरे डे की PO3 बेरिश क्रिएट कर सकता है क्या, राइट। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन गैस नहीं करनी है, बस ओरिजिन देखना है कि ओरिजिन हो कहां से रहा है प्राइस एक्चुअल के अंदर, चार्ट के अंदर, ऑलराइट। प्राइस डिस्काउंटेड जोन में ट्रेड कर रहा है, फिर वहां से रिस्पेक्ट लेता है यानी कि सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड पुश करता है प्रीमियम की तरफ, ठीक है। डिस्काउंटेड एरिया लोअर कैंडल बुलिश, यानी कि डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है प्राइस और कैंडल आपके पास में लोअर आई यानी कि मैनिपुलेशन, एंड 0 GMT जहां से प्राइस ओपन हो रहा है यानी कि ये जो आपके पास में एरो है इसके बाद में आपके पास में एक्सपेंशन है, ठीक है। फिर आपके पास में यहाँ पे होती है क्लोजिंग, फिर आपके पास में बेरिश है तो यहाँ पे प्रीमियम एरिया ओपनिंग एक्सपेंशन लोअर एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है प्रीमियम एरिया अपर कैंडल बेरिश, प्राइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रीमियम जोन, यानी कि आपने कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ है, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइस ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट का मतलब जहां से 0 GMT डेली की ट्रू डे रीसेट हो रहा हो, समझ में आ रही है चीज कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे अगर 0 GMT यानी कि 5:30 AM की ओपनिंग अगर हो रही है यानी कि टोक्यो सेशन की स्टार्टिंग टोक्यो किल जोन, ऑलराइट, एंड वहां से आपके पास में कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल बिल्ड हो, देन हम एक्सपेंशन देखते हैं पूरे डे का लोअर साइड के अंदर अगर प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम एरिया के अंदर ट्रेड हो रहा हो। फॉर एन ए अप क्लोज डे वी नीड टू सी द डेली मूविंग अवे फ्रॉम डिस्काउंटेड एरिया, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई बुलिश डे देख रहे हैं तो वो डिस्काउंटेड एरिया से कितना फार कितना एक्सपेंशन कर रहा है, राइट। क्योंकि अगर प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड के अंदर है 0 GMT ओपन के बाद में, ठीक है, तो यानी कि ऑलरेडी प्राइस ने क्या कर रखा है मैनिपुलेशन, उसके बाद में प्राइस कहां पे ट्रेड होना चाहिए इससे हायर, यानी कि डिस्काउंटेड एरिया को जब टैप कर दिया है उसके बाद में एक्सपेंशन ही एंटिसिपेट करते हैं हम उसके अंदर, एंड और बेरिश के लिए हम इसका वाइस वर्सा, प्राइस हैज टू हैव रिसेंटली ट्रेडेड एट प्रीमियम एरिया एंड शो रिस्पेक्ट ऑफ दैट, यानी कि प्रीमियम एरिया के अंदर आए रिस्पेक्ट करे एंड आपके पास में 0 GMT के बाद में
एक्सपेंशन करे लोअर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि कितना मैनिपुलेशन करेगा प्राइस आपके एसेट के अकॉर्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक, क्योंकि PO3 आपको आता है ऑलरेडी कि पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन कर रहा है, प्राइस मैनिपुलेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, एक्यूमुलेट करे बुलिश के लिए, मैनिपुलेशन लोअर एंड डिस्ट्रीब्यूशन हायर, राइट। स्लाइड नंबर 5 I want to be able to capture that really small tiny little move for protractions up on down days or down moves right before up close. This slide show the bearish London protraction. London protraction का मतलब आपके पास में क्या हुआ, लंदन के अंदर जो जुडास मूव आता है यानी कि जो मैनिपुलेशन है एक्चुअल के अंदर, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पे एक बेरिश लंडन प्रोट्रैक्शन है, यानी कि लंदन मैनिपुलेशन कर रहा है। बेरिश लंदन प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ये कैंडल एक्चुअल में है क्या फिर, कि ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है? बुलिश कैंडल, क्योंकि लंदन बेरिश प्रोट्रैक्शन का मतलब लंदन मैनिपुलेट कर रहा है लो के अंदर, यानी कि बेरिश, यानी कि जो एक्चुअल के अंदर जो स्मार्ट मनी रिवर्सल है, ठीक है, उसका जो मैनिपुलेशन है कहां पे, सेल साइड के अंदर, राइट। London protraction area where price briefly move higher, Judas swing into collect buy stop that distributes lower. ICT notes this is advantage can be taken even if you are not knowing during London, awake during London. The 0 GMT opening with a 20 pip filter handle it automatically. अब 20 पिप फिल्टर हैंडल है क्या आपके पास में? अब कहने का मतलब है कि आपने आपके बायस बुलिश हैं, ठीक है। अब आती है वो मेन पॉइंट, यहाँ पे आपके बायस बुलिश हैं, मार्केट डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है, 0 GMT के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन अगर हमें डिफाइन करना हो कि कितना मैनिपुलेट करेगा प्राइस, सो अलग अलग एसेट के लिए उसकी पिप वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें करेंसी के लिए कि कितना मैनिपुलेट कर सकता है प्राइस, तो हम कितना बफर लेके चलते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे 0 GMT पे एंट्री ले रहा हूं, डायरेक्ट 5:30 ओपन हुआ, 0 GMT मैंने बाय कर लिया, लेकिन मुझे क्या पता कितना मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए करेंसी के लिए हम एवरेज 20 से लेके 30 पिप का बफर रखते हैं, यानी कि हमने जहां से बाय किया उससे 20 या 30 पिप का मैनिपुलेशन प्राइस बिलो के अंदर कर सकता है, ठीक है। वो आपके पास में मैनिपुलेशन एंटिसिपेटेड होता है, जिसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकता है, मतलब आपका जो आपने जो एंट्री ले रखी है 20 पिप फिल्टर हैंडल इट ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी कि 20 पिप का बफर लेके चलो सेल साइड के अंदर आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, जिससे कि क्या है ना कि आपका सेल स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, ताकि आपके पास में प्राइस लंदन प्रोट्रैक्शन के अंदर मैनिपुलेट करे तो आपका एसएल हिट नहीं हो। आपका एसएल लार्जर देन 30 पिप होना चाहिए मिनिमम करेंसी के लिए, लेकिन मेटल के लिए अप्रोक्सीमेट 90 to 100 पिप होना चाहिए मेटल के लिए। उसका और भी रिफाइनमेंट वर्जन है जो कि आगे इस स्लाइड के अंदर बता रखा है। स्लाइड नंबर 6 यहाँ पे है, यू आर जस्ट गोना बाय एट 0 GMT। मान लो कि आपने है ना यहाँ पे 0 GMT पे डायरेक्ट बाय कर, आपने देखा कि आपके बायस बुलिश है, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है, जो भी आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी है, ठीक है। वो सारा काम होगा नैरेटिव का स्टार्टिंग के अंदर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप नैरेटिव बिल्ड करना सिखाए हैं अभी तक। 0 GMT पे आपने डायरेक्ट बाय करी, लेकिन एसएल कितना होगा आपके पास में, यूज 5 डे ADR एज अ स्टॉप। 5 दिन का एवरेज प्राइस क्या कर रहा है, कितना मूव हो रहा है। मान लो कि आपके पास में यूरो USD है, 5 दिन का एवरेज प्राइस यूरो USD के अंदर मान लो कि 40 पिप का है या 50 पिप का है, तो आपका जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है, अगर आप डायरेक्ट एग्रेसिव एंट्री ले रहे हो टोक्यो सेशन की ओपनिंग के ऊपर और आप कैप्चर करना चाह रहे हो पूरी डे की PO3, तो आपका जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए, पिछले 5 दिन की जो ADR है, एवरेज जो रेंज क्रिएट कर रहा है, एवरेज मूव हो रहा है प्राइस, ठीक है, उस ADR को कैलकुलेट करके उतना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना चाहिए, ताकि आप जो लंदन प्रोट्रैक्शन होता है जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं, यानी ये जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन मार्क वाली रेंज, ये क्या है, लंदन प्रोट्रैक्शन, यानी कि लंदन के ऊपर मोस्टली आपके पास में जो मैनिपुलेशन होता है, और कभी कभी मैनिपुलेशन नहीं भी करता,
तो हमारे पास में वो एंट्री मिस हो जाती है। सो अगर आपके बायस डिफाइंड है, आपके नैरेटिव क्लीन है, तो आप सीधा एंट्री ले सकते हो 5:30 AM 0 GMT ओपन होने पे। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट प्रीवियस 5 डेज का एडीआर एज ए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड 1:2 की एक्सपेंशन एंटिसिपेट कर सकते हो। रिमेंबर, वी आर नॉट डे ट्रेडिंग विद मिनट्स, रिस्क ट्राइंग टू कैप्चर 20 आवर। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं हायर आरआर के लिए। वी आर लुकिंग फॉर मूव्स दैट आर गोइंग टू बी पेइंग सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पिप्स, यानी कि काफी पिप्स दे, क्योंकि हम पूरे डे की कैप्चर करना चाह रहे हैं यहां पे रेंज। दिस स्लाइड क्लियरली शो बाय एट 0 GMT एंड यूज 5 days ADR एज a stop loss. The lower zone is a potential Judas swing where price may be dip before rally. यानी कि जो एडीआर है ये वाली रेंज है। वैसे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में उतना, रेयरली होता है कि 5 days एडीआर का एसएल हिट कर दे। मतलब मान लो कि आपके पास वो न्यूज के टाइम पे में भी हो सकता है, न्यूज के टाइम पे हमें इस चीज का फिल्टर आउट करके ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो प्रीवियस 5 days का जो एडीआर है वो मोस्टली मार्केट 30 to 40% ही फिल करने आता है एज ए स्टॉप लॉस के अंदर। ठीक है, मतलब मान लो कि आपने यहाँ पे प्रीवियस 5 days का एडीआर एसएल रख लिया, प्रीवियस 5 days के अंदर जो भी मार्केट मूव कर रहा है उसको एज ए स्टॉप लॉस के अंदर रख लिया यहाँ पे, एंड 0 GMT पे डायरेक्ट एंट्री ले ली। तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि मार्केट है ना उस 5 days के एडीआर को हिट करने आता है एज ए स्टॉप लॉस के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं पूरे डे की एक्सपेंशन एक डिस्काउंटेड एरिया से। ऑलराइट, और वो ट्रेड जो है आपके पास में 1, 2 या 3 दिन तक भी रन हो सकती है ये वाली, लेकिन एटलीस्ट 1:2 आवर तक हमें देखना है ये। ऑलराइट, यहां तक अगर कोई डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट पूछ सकते हो अभी तक। ठीक है ना? ऑलराइट, स्लाइड नंबर 7। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है, ओके। यू कैन बाय विद 10 to 20 pips below the opening price at 0 GMT. There your selling limit order of the buy, so that way you are going to catch some Judas swing if it's occurred. यानी कि हम यहाँ पे 0 GMT से 20 पिप या फिर 5 days की एडीआर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर मार्केट मैनिपुलेट भी करे ना तो भी हम वो कैप्चर कर पाए, मतलब लाइक वो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाए एक तरीके से। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 20 से लेके 30 पे बिलो एंटिसिपेट करते हैं क्या, जुडास स्विंग, यानी कि जो लंदन प्रोट्रैक्शन है, यानी कि लंदन मैनिपुलेशन है। ठीक है, वो हम एंटिसिपेट करते हैं। भले आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर रखोगे 0 GMT पे, तो भी आप एक बफर लेके चलो, कितना, 20 से लेके 30 पे। अगर आप करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप मेटल ट्रेड कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 90 to 100 पिप्स, क्योंकि उसका एडीआर बहुत ज्यादा होता है। ऑलराइट, the likelihood of the 5 days average daily range going to all the way down 60 to 70 pip is highly unlikely if price has already respect a daily discounted PDRA। यानी कि अगर प्राइस ने ऑलरेडी डेली का डिस्काउंटेड पीडीआरए आपके पास में रिस्पेक्ट कर दिया है, तो बहुत कम चांस होता है कि आपके पास में मार्केट 60 से 70 पिप उस मैनिपुलेशन के अंदर लेने जाए जो आपका प्रीवियस 5 डेज का एडीआर है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी इस पूरी स्लाइड की, यानी कि 0 GMT पे अगर आपने बाय किया है, और वो बाय किसको देख के किया है, यहाँ पे प्रेजेंट जो भी डिस्काउंटेड एरिया है। ठीक है, कोई 61% या फिर 78% डिस्काउंटेड एरिया से अगर आप बाय कर रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस प्लेसमेंट रखा है 20 से 30 पिप का बफर, यानी कि आपने जो बाय करी है उसके लिमिट ऑर्डर के अंदर 20 से 30 पिप का बफर रखा है, यानी कि आप यहाँ पे मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हो सकता है कि 30 पिप का हो या फिर 5 days एडीआर का हो।
तो इन दोनों में से कौन सा यूज करें? आप 5 डेज का एडीआर यूज करोगे तो ज्यादा सेफ है। अगर प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है और आपका पीडीआरए मैट्रिक्स का टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है, आपको पता है कि कैसे प्राइस डिस्काउंटेड से प्रीमियम एंड प्रीमियम से डिस्काउंटेड की तरफ मूव करेगा। क्यों प्राइस डिस्काउंटेड से अबाव के अंदर मूव करेगा? क्योंकि अबाव अगर कोई लिक्विडिटी लेफ्ट है, कोई इक्वल हाई, कोई इनएफिशिएंसी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, सो प्राइस आपके पास में डिस्काउंटेड में आने के बाद में एक्सपेंशन करता है। ऑलराइट, सो ये रेयर केस के अंदर होता है कि आपके पास में 60 to 7 पिप का मार्केट ड्रॉ डाउन 0 जीएमटी से बिलो के अंदर ड्रॉप हो। ऑलराइट, दिस मीन द स्टॉप बीइंग हिट इज वेरी अनलाइकली व्हेन डेली बायस इज करेक्ट। प्रो टिप फ्रॉम आईसीटी, स्प्लिट द पोजीशन इन हाफ, यानी कि अगर आपको फिर भी रिस्क है कि एक साथ में सारी पोजीशन 0 जीएमटी पे रख रहा हूं, तो इसको दो के अंदर स्प्लिट कर लो। ठीक है, हाफ एट 0 जीएमटी पे रखो। ठीक है, मान लो कि आप एक लॉट साइज यूज कर रहे हो, तो एक एंट्री हमने 0 जीएमटी पे रखी, दूसरी एंट्री हमने 20 से लेके 30 पिप बिलो रखी। ठीक है, यानी कि मार्केट जो मैनिपुलेशन करेगा 20 to 30 पिप, आधा लॉट साइज हमारा वहां पे है बाइंग के लिए। दो हमारे पास में एंट्री हो गया फॉर कैप्चरिंग ऑल डेली रेंज। पूरी डे की रेंज कैप्चर करने के लिए हम दो यहां पे एंट्री टाइप रख सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक लॉट साइज एक तरीके से 0 जीएमटी पे रखा हाफ लॉट साइज, और हाफ हमने रखा 20 से लेके 30 पे बिलो के अंदर। जो भी लॉट साइज, जरूरी नहीं है कि आप मैं जो बता रहा हूं उतना ही लॉट साइज यूज करो, अकॉर्डिंग टू योर लिक्विडिटी, जो भी आपका अकाउंट या रिस्क मैनेजमेंट प्रीफर करें। ऑलराइट, फिर है हमारे पास में स्लाइड नंबर 8। वी कैन एंटिसिपेट ए लिटिल बिट ऑफ movement or protractionary phase in the marketplace where the Judas swing occurs right before the down close. In the bearish context, price briefly move above 0 GMT. ये आपके पास में bearish प्राइस के लिए है, जो कि हमने प्रीवियस बुलिश के लिए एंटिसिपेट किया था, ये हमारे पास में बेरिश के लिए है। यानी कि सेम हम 20 से लेके 30 पिप का बफर रखेंगे लंदन प्रोट्रैक्शन के अंदर 0 जीएमटी पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो। ठीक है, 5 डेज का एडीआर यूज करेंगे एज ए स्टॉप लॉस के अंदर, और हम यहाँ पे डायनेमिक लॉट साइज भी यूज कर सकते हैं। 0 जीएमटी पे एक सेल करी, यानी कि 5:30 AM एशिया किल जोन, यानी कि टोक्यो किल जोन के ऊपर सेलिंग, एंड आधा लॉट साइज मान लो कि जो आपका जो भी लॉट साइज आपने यूज किया उसका 50% हमने 20 से 30 पिप अबाव के अंदर एक एंट्री और करी। ठीक है, भले ही आप उसको लिमिट ऑर्डर के अंदर लगाओ या फिर आप डायरेक्ट अप्रोच करो मार्केट को मार्केट ऑर्डर से। ओके, वो यहाँ पे बताया हुआ है। वी ऑलरेडी नो देयर इज गोइंग टू बी वेरी लिटिल अपसाइड अबाउ द ओपनिंग प्राइस बिकॉज वी आर इन ए बेरिश साइकिल। बेरिश साइकिल यानी कि हम ऑलरेडी एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं, जो कि आपके पास में हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग आइडेंटिटी। अगर आप एक इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास में 4 आवर का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। अगर डेली, अगर मान लो कि इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आपके पास में डेली से लेके वीकली का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए हाई टाइम फ्रेम का। ऑलराइट, फिर है नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में यहाँ पे, जिसके अंदर भी यहाँ पे बता रखा है कि हम जो स्टॉप लॉस है वो 0 जीएमटी के ऊपर 20 से 30 पिप का रखें या 5 डेज एडीआर का रखें, एंड दो लॉट साइज आपके पास में डायनेमिकली रखें। यहाँ पे भले आप पेंडिंग ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। जब न्यू डे आता है तो उससे एक दिन पहले लिमिट ऑर्डर एट नाइट फुली ऑटोमेटेड, यानी कि मान लो कि नेक्स्ट डे आपके पास में मार्केट 5:30 AM के ऊपर ओपन होने वाला है, तो वहां पे एक एंट्री लगाई आपने और उससे 20 पिप्स अबाव, जो कि मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ये एंट्री थोड़ी सी रिस्की हो सकती है ड्यू टू न्यूज हो तो। ठीक है, इससे बेटर है कि हम अगर हमारे पास में टाइम है 0 जीएमटी के ऊपर अगर हम अवेलेबल हैं तो एक एंट्री वहां पे और एक आपके पास में 20 to 30 पिप्स बफर रख के एक एंट्री वहां पे, और स्टॉप लॉस हमारा 5 डेज का एडीआर। ऑलराइट, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। Slide number 10. This slide is boxed version of previous concepts showing a candle in a box format that clearly illustrated direct sell at that exact 0 GMT open. ICT says you can sell at 0 GMT opening
and use the last 5 days average daily range as your protective stops. This is simple version of number plus 20 pips filter no adjustment sell directly at 0 GMT open। यानी कि आप डायरेक्ट 0 GMT के ऊपर सेल करोगे तो उसके उसके बाद में जो भी आपकी कंफर्मेशन के लिए आप यूज करते हो ना, मान लो कि SMT यूज करना है तो आप SMT हमेशा आपके बायस अगर बेरिश है तो 0 GMT से अबव, क्योंकि मैनिपुलेशन अगर वहां पे होगा, ठीक है, तो 0 GMT 5:30 AM की ओपनिंग के अराउंड ही हमें SMT देखना होता है फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि वो ही आपके पास में क्या कंफर्म करता है, मैनिपुलेशन। 0 GMT का जो भी यहाँ पे स्विंग बने मार्केट का, और यहां से लेके जो भी आपके पास में 5 डेज ADR या फिर जो भी 20 से 30 पिप अबव लंदन प्रोट्रैक्शन जाता है, ठीक है, उसके बीच ही आपके पास में क्या बनता है, एक SMT पूरे डे का, यानी कि वो उसकी विक डिफाइन करता है। अगर हम यहाँ पे बायस बेरिश एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उसका जो SMT है वो कंफर्म हमें 0 GMT से लेके एंड लंदन प्रोट्रैक्शन तक। Sell at 0 GMT open, use 5-day ADR as stops, are clearly labeled on the slide. The box format suggests the price is confirmed in a range. Sell pressure expected at 0 GMT. ICT notes that that's relatively small stops. You are protecting yourself. यानी कि हम भले स्मॉल स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरे डे की रेंज। सो एग्जैक्टली मेटल के लिए 90 to 100 पिप्स एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम, और जो करेंसी है उसके लिए हम लास्ट 5 डेज का ADR। अब इसको अगर हम चार्ट पे देखें कि ये चीजें हम कैसे यूज में ले सकते हैं, ऑलराइट। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास में चार्ट यूरो USD, सॉरी मैं तो देख लेते हैं इसने कैसे आपके पास में ये इस टाइप के सेटअप कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, पहले सेशन के हिसाब से देखते हैं इसके अंदर। ये पास में सेशन, हाँ, यहाँ पे अगर देखें प्राइस, सबसे पहले हमें चार्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज हमने यहाँ पे डिस्कशन करी उस मॉडल को पूरी तरीके से PO3 को एग्जीक्यूट करने के लिए, सबसे पहले हम देखें कि प्राइस कहाँ पे है, प्रीवियस डे क्या है। प्रीवियस डे हमारे पास में उसका हाई एंड लो है ये, यानी कि बायस हमें क्या दिख रहे हैं इधर, एग्जैक्टली बेरिश, ठीक है। इसकी प्रीमियम रेंज क्या होगी, यहाँ से फिर अगर प्लॉट करो स्विंग लो टू स्विंग हाई, प्रीमियम रेंज है हमारे पास में 50% वाली, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए ये वाली, यानी कि हम इस डे के अंदर वो कंसेप्ट एनालाइज करना चाह रहे हैं पावर ऑफ 3 का, ठीक है। सो प्रीमियम रेंज है हमारे पास में 50% से अबाउ, यानी कि ये एरिया एग्जैक्टली हमारे पास में क्या है, एज ए प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 50% से अबाउ वाला एरिया हमारे पास में है एज ए प्रीमियम। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड अब देखो 0 GMT है हमारे पास में 5:30 AM, 5:30 AM की ओपनिंग देखो कहाँ पे है, ये वाली है। तो 5:30 AM की एक तो ओपनिंग मार्क करनी है, ये मेरे पास में होगी 0 GMT, ठीक है, जो कि हम एज ए टोक्यो सेशन की ओपनिंग भी होती है। दूसरी चीज हमें मार्क करनी है यहाँ पे मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन देखो 9:30 यहाँ पे होगी हमारे पास में AM, ठीक है। तो 9:30 AM यानी कि ये वाली कैंडल है, तो ये होगी मेरे पास में मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन, ठीक है। अब अगर प्राइस, ध्यान से सुनना ये चीज, 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन, ठीक है, और प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें आपकी डिफाइन होनी चाहिए। मतलब प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि IPDA मैट्रिक्स, प्राइस कहां पे स्टैंड कर रहा है, प्रीवियस डे कैसा क्लोज है और कैसे बायस मार्केट क्रिएट कर रहा है, यानी कि इससे इस चीज से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमारे बायस इस वाले एरिया से जो हमने यहाँ पे मार्क किया है ना, इससे हमने डिफाइन किए हमारे बायस
टाइप ऑफ बायस क्या है, यानी कि हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, HTFPY, राइट। फिर हम देखते हैं कि जब भी प्राइस मिडनाइट ओपन एंड 0 GMT इससे अबाव के अंदर अगर मूव हो रहा है, ठीक है, हम मान लो कि ट्रेड करना चाह रहे हैं 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन को देखते हुए, अगर प्राइस 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन से अबाव के अंदर जाए तो वो हमारे पास में एंटिसिपेटेड है मैनिपुलेशन, यानी कि इससे अबाव के अंदर जो भी रेंज जाएगी, भले प्राइस यहां तक आया हो या फिर आपके पास में यहां पे आए इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ये रेंज एंटिसिपेटेड होती है एज ए मैनिपुलेशन, ऑलराइट, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये एरिया हमारे पास में वो बफर वाला होता है, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने मेटल के लिए आपको क्या बताया था, 90 to 100 पिप्स होता है, ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो एज ए मेटल के लिए, या फिर बेटर है कि आप 5 डेज का एडीआर यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्राइस ने एशिया यहाँ पे इसका हाई इधर टेकन किया है, ठीक है, 12 PM के ऊपर, और उसके बाद में क्लीन एंट्री हमारे पास में डिफाइन हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे देखना कि क्या हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं कि 0 GMT पे। मान लो कि मैं 0 GMT यानी कि यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री लेता, प्लस मेरे पास में और क्या रूल था कि अगर मेटल है तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका जो बफर है डायनेमिक लॉट साइज, एक हमने यहाँ पे एंट्री करी और दूसरा इसके अबाव के अंदर, यानी कि लगभग 50 to 60 पिप अबाव फॉर मेटल जो डायनेमिक लॉट साइज यूज करें, ठीक है, तो इसका 50 to 100 पिप 50 to 60 पिप हो गया मेरे पास में, ये हो गया 50, ये हो गया 60, राइट। तो एक एंट्री होगी मेरे पास में इसकी ये वाली 0 GMT डायरेक्ट एंट्री, दूसरी होगी मेरे पास में अप्रोक्सीमेट ये वाली, ठीक है। और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होता है हमारे पास में प्रीवियस 5 डेज एडीआर, अगर प्रीवियस 5 डेज एडीआर बहुत कम है बहुत ही, तो हम इसका अप्रोक्सीमेट 90 to 100 पिप्स का रखते हैं स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद में हम एंटिसिपेट करते हैं प्राइस की बेरिशनेस एक्सपेंशन, यानी कि पूरी डे की रेंज। अब इस डे का हाई कौन सा हो गया ये, और एसएमटी भी इसी रेंज के अंदर एंटिसिपेट करना है, 0 GMT से लेके मिडनाइट ओपन के बाद में जो भी आपके पास में स्विंग बनाए, यानी कि ये हो गया 0 GMT का स्विंग, और मिडनाइट ओपन के बाद में कोई भी स्विंग बनाया वो है आपके पास में ये, इनके बीच में ही हमारे पास में प्राइस एसएमटी क्रिएट करता है। उसके बाद में हमें कोई भी टाइप की एंट्री मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे किस टाइप की एंट्री है, देखो, ओल्ड हाई मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एंड इसी एरिया को एज ए एंट्री दी हुई है, यानी कि आपके पास में माइनस पीडीए बिल्ड किया हुआ है यही वाला, एंड देन उसके बाद में एक्सपेंशन है आपके पास में लोअर सेल साइड के अंदर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास में, भले आप 0 GMT पे डायरेक्ट एंट्री मत लो, लेकिन आप हमेशा अगर आपके बायस सेलिंग है तो 0 GMT को मार्क करो एंड मिडनाइट ओपन को मार्क करो। प्राइस अगर मिडनाइट ओपन एंड 0 GMT से अबाव है तो हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी एसएमटी एंड मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं मार्केट के, यानी कि उसके बाद में प्राइस रिवर्सल कर सकता है। हमें कभी भी एंट्री मिडनाइट ओपन से बिलो के अंदर नहीं लेनी अगर हमारे बायस बेरिश है, मिडनाइट ओपन से अबाव ही हम एंटिसिपेट करते हैं प्राइस का मैनिपुलेशन, और 0 GMT से भी अबाव है मतलब मार्केट डी प्रीमियम के अंदर है। जैसे कि एक कंसेप्ट आपके पास में और है NYSE का, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो कि आपके पास में इंडाइसेस के लिए यूज होता है। ये कौन सा कंसेप्ट है आपके पास में, इसके अंदर 0 GMT की जगह आ जाएगा आपके पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग, यानी कि NYSE ओपनिंग। NYSE ओपनिंग आपके पास में होती है 7 PM, ठीक है, और एक आपके पास में हो जाएगी मिडनाइट ओपन। तो प्राइस अगर 7, अगर आपके बायस मान लो कि बेरिश है और प्राइस मिडनाइट ओपन से भी अबाव है, प्लस यहां पे आपके पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग से भी अबाव है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने के बाद में भी मिडनाइट से अबाव ओपन हो रहा है अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो आपके पास में मार्केट डी प्रीमियम एंड मार्केट के सेल साइड जाने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो सेम आपके पास में यहाँ पे मेटल के लिए भी यही है कि प्राइस मिडनाइट 0 GMT यानी कि टोक्यो ओपन एंड मिडनाइट ओपन से अगर अबाव हो देन हम सेल साइड के अंदर देखते हैं इसको।
ये कितनी बार रिपीट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। आईसीटी के बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन हमें इसे फ्रीक्वेंटली कैसे यूज कर सकते हैं, क्या ये हर बार ऐसे रिपीट हो रहा है या वीक के अंदर कितना बार रिपीट हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। सो यहाँ पे अगर देखें, ये डेट है मेरे पास में 18, एंड क्या ये अगले नेक्स्ट डे हुआ है क्या, जैसे कि 18 के बाद में है मेरे पास में 19, यहाँ पे 19 है ना, यही ठीक है। इसके अंदर आप मेरे को बताओ कि क्या क्या मार्क करूं मैं, सीधा सीधा 5:30 AM ये है, ये वाली, तो इसको मार्क कर देते हैं, ये हो गया मेरे पास में 0 GMT। ऑल राइट, फिर मेरे को मार्क करना है मिडनाइट ओपन। ठीक है, तो मिडनाइट ओपन देखो, मिडनाइट ओपन है मेरे पास में यहाँ पे 9:30, राइट, ये हो गया 7, ये हो गया 9:30, ठीक है, ये हो गया 9:30 इधर, ये हो गया मिडनाइट ओपन। आई होप आप लोगों को क्लियरली ये चीजें दिख रही, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज ए मिडनाइट ओपन, और ये हो गया मेरे पास में 0 GMT, 0 GMT। अब ये देखो कि डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे होती, और एक इससे 50 to 60 पिप अबव, ये हो गया मेरे पास में 89, 40, 45, 40 से लेके 45 हो गया 50 पिप्स एंड 60 पिप्स। 5 डेज का एडीआर ऑलरेडी आपके पास में मार्केट जो एक्सपेंशन दे रहा है इतना, लाइक मेरे ख्याल से एडीआर इसका काफी हाई रहेगा, इसका हो सकता है आपके पास में 150 और 200 पिप्स रहे। तो डायरेक्ट एंट्री वाली जो कंसेप्ट आईसीटी ने बताया वो तो वर्क कर रहा है। 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन, अगर दो एंट्री टाइप यहाँ पे रहते तो आपके पास में प्राइस कितना मैनिपुलेशन करता है इसका मिडनाइट ओपन से, ये मिडनाइट ओपन, ये आपके पास में है मैनिपुलेशन, कितना मैनिपुलेशन है ये यहाँ से, अगर हम देखें मिडनाइट ओपन से यहाँ तक का, ये आपके पास में 160, 160 पिप है, 166 एक तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लियर एंट्री डिफाइन करें, ठीक है, तो वो कहाँ पे हो सकती है आपके पास में, मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट एंड एंटर, इधर ही मिडनाइट ओपन से अबाव जो भी हो रहा है ये हमारे पास में मैनिपुलेशन है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक टाइप की एंट्री हो सकती है, ठीक है। और 0 GMT पे आपके पास में अगेन इसने एंट्री दी भी है, जो स्लाइड के अंदर मेंशन था ना कि आपके पास में इंस्टीट्यूशन री लाइक अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं दो जगह पे, एक तो मिडनाइट ओपन एंड 0 GMT। फिर आपके पास में हम एंटिसिपेट करते हैं एक्सपेंशन प्राइस के अंदर। नेक्स्ट डे हमारे पास में है यहाँ पे ऑलमोस्ट 5:30, सॉरी ये तो सेम डे है ना, डेट है थर्सडे, नेक्स्ट डे देखते हैं इधर, ये है फ्राइडे 5:30 AM, जो कि हो गया इधर, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया एज ए 0 GMT। फिर यहाँ पे देखें कि प्राइस मिडनाइट ओपन कहाँ पे है, मिडनाइट ओपन है मेरे पास में इधर, ये वाला 9:30 AM, यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये बेरिश कैंडल है तो हमने ये वाला मार्क कर दिया, ठीक है, ये हो गया एज ए मिडनाइट ओपन। यहाँ इसको देखो, प्राइस मिडनाइट ओपन से 0 GMT से अबव एंड मिडनाइट ओपन से अबव, और हमें फाइंड क्या करना है, एक प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, एक रेंज से, रेंज कहाँ पे है, प्रीवियस डे वाली, ठीक है, प्राइस कहाँ पे एक्चुअल में 50% से अबव, यानी कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम यहाँ पे ये लिक्विडिटी डिफाइन कर रहे हैं फॉर सेल साइड के लिए, 50% से अबव वाला एरिया, यानी कि हो गया हम मेरे पास में ये, यानी कि यहाँ पे हम नैरेटिव बिल्ड करें प्राइस क्या कर सकता है, किस टाइप से लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है इस एरिया के अंदर। SMT 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन से बाद में देखना है, अगर आपके पास में ये जो स्विंग बन रहे हैं यहाँ पे, अगर SMT मार्केट क्रिएट कर रहा है, एंट्री टाइप क्या हो सकता है आपके पास में, देखो मिडनाइट ओपन से अबाउ मैनिपुलेशन एंटिसिपेटेड, देन आपके पास में स्ट्रक्चर हो शिफ्ट, एंट्री कहाँ पे क्रिएट हो सकती है, अगेन इसी एरिया के अराउंड एज ए माइनस प्राइस डिलीवरी एरिया, एज ए माइनस पीडी। इस टाइप की एंट्री के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए यहाँ पे।
देन अगेन हमारे पास में क्या है, एक्सपेंशन। और यहाँ पे भी हम एक टाइप की नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं एज ए हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में है लो रेजिस्टेंस अगेन, ठीक है। तो आपके पास में ये फ्रीक्वेंटली, जैसे कि एक यहाँ पे मान सकते हैं, एक ये वाला, दो तो आपके पास में टेक्स्ट बुक सेटअप है, ये दो, ये वाला एंड ये। और देख लेते हैं इसको आगे, अगर प्राइस मान लो कि कोई और जगह पे भी ये सेटअप बिल्ड कर रहा हूँ, मान लो कि मोस्ट रिसेंट भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक्सपेंशन है मेरे पास में इधर, यहाँ पे भी आपके पास में प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्राइडे 4:30 AM 5:30 AM है मेरे पास में अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, ओके। देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट वीक है ये, ठीक है। 5:30 AM हो गया मेरे पास में ये, और ओपनिंग प्राइस है मेरे पास में मोस्टली 0 GMT की ये वाली, और मेरे को मार्क करना है यहाँ पे मिडनाइट ओपन जो कि है 9:30, और राइट, ये है 9:30 AM, ये हो गया मिडनाइट ओपन। तो ये मैंने लिख दिया 0 GMT, एंड एक लिख दिया मैंने यहाँ पे मिडनाइट ओपन, ओके। प्राइस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, सबसे पहले अगर देखें इधर एक रेंज के अंदर, एक डिस्काउंटेड एरिया, राइट, एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है प्राइस। रेंज आपके पास में है, मोस्टली स्ट्रक्चर है शिफ्ट इधर, और स्विंग लो टू स्विंग हाई ऑलमोस्ट आपके पास में है 78% अराउंड, ठीक है। मिडनाइट ओपन इज 0 GMT एंड मिडनाइट ओपन। अब प्राइस अगर हमारे बायस बुलिश है, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मिडनाइट ओपन एंड 0 GMT, इससे बिलो के अंदर, यानी कि मैनिपुलेशन एक्चुअल में है कौन सा इसका, ये वाला इधर। और यहाँ पे मार्केट ने कौन से टाइम के अंदर आके बना रखा है, अगर इसको टाइम देखें सेशन के अकॉर्डिंग, एशिया रेंज, एशिया की जो स्ट्रॉन्ग रेंज है, और उसके बाद में आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल है, और 0 GMT पे एग्जैक्टली इसने रीटेस्ट दे रखा है यहीं पे आके, ये देखो। और उसके बाद में आपके पास में क्या है, अगेन एक्सपेंशन, यानी कि बुलिश के लिए हम अगर देखें तो प्राइस आपके पास में मिडनाइट ओपन से बिलो या फिर 0 GMT के अराउंड या फिर उससे बिलो के अंदर होना चाहिए। अगर उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्लियर स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड प्राइस ने किया हुआ है अगेन एक्सपेंशन यहां पे भी। तो फ्रीक्वेंटली आपके पास में वीक के अंदर 2 और 3 टाइम्स इस टाइप की PO3 प्राइस डिलीवर कर रहा होता है, ऑलराइट। और देख लेते हैं अगर प्राइस ने इस टाइप का कोई एक्सपेंशन मार्केट के अंदर किया हुआ हो, हमने बेरिश वाला एग्जांपल देखा, एक बुलिश के अंदर देखा, और भी देख सकते हैं इसके अंदर अगर प्राइस ने हमारे पास में बिल्ड किया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे देखें इधर अगर हम मार्क करें प्राइस को, जैसे कि मेरे पास में है 31 मार्च प्राइस से रिलेटेड, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ 0 GMT तो मैं देखूंगा यहाँ पे 5:30 है मेरे पास में एग्जैक्टली ये वाला, यानी कि ये है इसकी ओपनिंग प्राइस 0 GMT की, राइट, 0 GMT। एंड उसके बाद में मेरे को देखना है मिडनाइट ओपन, तो देखो मिडनाइट ओपन है मेरे पास में 9:30, यानी कि ये वाला। अब या तो प्राइस मिडनाइट ओपन से बिलो हो या फिर आपके पास में हो 0 GMT से बिलो। आप डायरेक्ट एंट्री लेते तो भी आपके पास में एक्सपेंशन है प्राइस का, एंड मिडनाइट ओपन से बिलो के अंदर अगर कोई एंट्री होती तो भी आपके पास में प्राइस ने क्या बिल्ड किया हुआ है, अगेन स्मार्ट मनी रिवर्सल यहां पे भी। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपके पास में इसी रेंज का एज अ डिस्काउंटेड, या फिर आप प्रीवियस रेंज को भी डिफाइन करोगे ना कि एशिया के अंदर भी प्राइस ने कहां पे डिस्काउंटेड मेजर किया हुआ है, तो ये है आपके पास में यहां से लेके यहां तक की रेंज,
राइट, और ये है आपके पास में डिस्काउंटेड प्राइस और 61% ऑलमोस्ट। तो सेम आपके पास में सेटअप वीक के अंदर 2 और 3 टाइम्स ये वाला जो PO3 है मार्केट क्रिएट कर रहा होता है अगेन, और उसके बाद में सेम टाइप का एक्सपेंशन हम मार्केट के अंदर एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसा फ्रीक्वेंटली कर रहा होता है मार्केट, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो एसेट हम ट्रेड कर रहे हैं उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ADR कितना हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो कि हमने अभी स्लाइड के अंदर डिस्कशन करी। ऑलराइट, तो यही हमारे पास में कोर कंटेंट मंथ 8 का लास्ट लेक्चर है।